सुशांत सिंह राजपूत की सीरीज़ की इस वीडियो में नए खुलासे हुए हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अपने कमेंट ज़रूर छोड़ें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनके पूर्व असिस्टेंट अंकित आचार्य ने एक न्यूज़ पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि सुशांत की हत्या हुई है, ना कि उन्होंने आत्महत्या की है। अंकित ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत हमेशा खुश रहने वाले और आशावादी इंसान थे। वो अपने नौकरों के साथ भाइयों जैसा रहते थे। उन्होंने कहा है कि मैंने सुशांत के पास 3 साल काम किया है। हम एक ही कमरे में सोते थे और सुशांत की हर आदत को मैं अच्छे से जानता हूँ। अंकित अचानक छुट्टी पे गए और उनकी छुट्टी से आने में देर हो गई। इसी बीच रिया ने सारे स्टाफ को चेंज कर दिया, जिसका उनको पता नहीं था। उनके वापस लौटने पर उनको बिल्डिंग के नीचे रोक लिया गया और बोला गया कि वो अब यहाँ काम नहीं कर सकते। जब उन्होंने सुशांत को फ़ोन करने की कोशिश की, सुशांत का नंबर बंद था। वो समझ गए कि सुशांत का नंबर चेंज हो गया था। अंकित ने बहुत कोशिश की सुशांत से मिलने की, पर मिल नहीं पाए। कुछ दिन के बाद अंकित फिर से सुशांत के फ्लैट पर गए, क्योंकि उनको अपनी पेंडिंग सैलरी लेनी थी, पर सुशांत उनको नहीं मिले। कुछ समय बाद सुशांत अपनी गाड़ी से आए और अंकित को ऊपर लेकर गए और उनको पेंडिंग सैलरी के साथ 50,000 रुपये दिए। अंकित ने कहा कि सुशांत डिप्रेस लग रहे थे और वो खुश नहीं थे जैसे वो पहले रहा करते थे। ना ज़्यादा बात कर रहे थे, ना ज़्यादा हंस रहे थे जैसे वो पहले किया करते थे। अंकित ने कहा कि सुशांत खुश रहने वाले व्यक्ति थे, पर उस दिन वो सोच में थे और ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं है और डिप्रेशन में है। अंकित ने साफ तौर पर कहा है कि सुशांत की हत्या हुई है, ना कि उन्होंने आत्महत्या की है। अंकित ने दावा किया है कि सुशांत के कुत्ते फौज के बेल्ट से उनकी हत्या की गई। उन्होंने कहा है कि मैं 3 साल तक सुशांत के पास काम करता था, उनके साथ एक ही कमरे में सोता था। वो कभी अपना कमरा बंद करके नहीं सोते थे। मुझसे ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता। उनके पास आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं था। सुशांत के गले पे जो निशान है वो फांसी के नहीं थे। ना उनकी आंखें बाहर थी, ना उनकी जीभ। किसी ने उनका मर्डर करवाया है, अंकित ने कहा। बिहार पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कहा है कि मुंबई पुलिस रिया की मदद कर रही है। मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ कोई समर्थन नहीं किया, ना उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी, ना सीसीटीवी फुटेज, ना कोई और अन्य डॉक्यूमेंट। अदालत ने अब सभी पक्षों को महाराष्ट्र और बिहार सरकारों के साथ साथ चक्रवर्ती और राजपूत परिवारों को भी जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। जब एसआईटी पटना ने सुशांत के फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच की, तो पता चलता है कि सुशांत के फ़ोन से मात्र 59 कॉल किए गए थे। सुशांत ने अपने पिता के सिंह को पूरे साल भर में मात्र 6 फ़ोन किए थे। बिहार पुलिस के सूत्रों की माने तो रिया ने सुशांत को ऐसा बना दिया था कि वो न अपने परिवार से बल्कि दुनिया से भी दूर हो गए थे। बिहार पुलिस के सूत्रों के अनुसार सुशांत के 2 बहनें, जो सुशांत की बीमारी के बारे में सुनकर उनसे मिलने गई थी, जो बिल्डिंग के नीचे ही रोक ली गई। उन्होंने सुशांत को मैसेज किया कि हम आए हैं और साथ आपके पुराने रसोइये भी हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तभी मैसेज आता है कि वो आज नहीं मिल सकते। उस दिन दोनों बहनें 1 घंटे के ऊपर वहाँ खड़ी रही। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये भी बताया कि दोनों बहनों को किसी और ने नहीं, रिया ने जवाब दिया था। उस समय सुशांत दवाई खा के सो रहे थे, क्योंकि रिया उनको अपने परिवार से मिलने नहीं देना चाहती। पटना एसआईटी ने बताया कि उनको पूछताछ से ये भी पता चलता है कि सुशांत अपने अकाउंट से लगातार पैसे कम होने पर चिंतित थे। उन्होंने रिया से सीधा ना कहते हुए अपने नौकरों से कहा कि खर्च बहुत बढ़ गया है, इसे कम करो। रिया चक्रवर्ती को ईडी ने समन किया, जिसमें उनसे कई सवाल पूछे गए। रिया ने कहा कि उन्होंने सुशांत के पैसे नहीं खर्च किए, ना सुशांत के अकाउंट से पैसे निकाले। उन्होंने कहा कि जो भी खर्च किया और ख़रीदा है वो अपनी कमाई से ख़रीदा है। रिया को उनके खार के फ्लैट के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने 60 लाख का हाउसिंग लोन लिया था और 25 लाख का पेमेंट किया था। ईडी ने अब रिया के भाई और उनके पिता को 10 अगस्त को समन किया है। इनके अलावा सुशांत के पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिथानी को भी समन किया गया है। आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलें। और इस सीरीज़ की दूसरी वीडियोस आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।